इंपॉर्टेंस होनी चाहिए कि हमें नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर के फीचर्स पता हो, नंबर्स का रोल पता हो, है ना। तो आज हम 1 to 9 नंबर्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। मैं पूरा ट्राई करूंगी कि मैं बहुत आसानी से आपको डिटेल में समझा सकूं इन नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग ध्यान से फोकस करके सुने, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत मजा आने वाला है। तो बिल्कुल भी डाइवर्ट ना हो कहीं घर के काम या कॉल्स में, बहुत डिटेल में समझ पाओ। नंबर्स में बहुत डिटेल है। अगर हम एक नंबर की बात करें तो 10-10 दिन तक हम एक ही नंबर के ऊपर डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। नंबर्स में इतनी गहराई है। अब आपको बस मैं हिंट दे रही हूँ कि आपको ये पता करना है कि आपको जब सन को आप देखते हो तो सन से क्या क्या चीजें आपको समझ में आती हैं सूर्य को देख के। बस जी कह रहे हैं लाइट, हीट, पंचुअल। राजेश जी सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा। अगर मैं ही बोलती रहूंगी ना तो मजा नहीं आएगा। धूप, धूप क्या है? मोटोरोला मोटो नाम से, अच्छा नीलेश हो आप। धूप क्या है? लाइफ फोर्स, रोशनी, हेड ऑफ ऑल प्लैनेट, एनर्जेटिक, पंचुअल किंग। ठीक है, आप लोगों के सभी के आंसर्स करेक्ट है ना। क्योंकि नेचुरल सी बात है कि सूर्य को देख के वही फीलिंग आती है, तो आंसर्स तो करेक्ट होंगे ही, ठीक है। तो पहले हम सूर्य को समझते हैं, फिर आप नंबर 1 से उसको रिलेट कर लेना, हम रिलेट कर लेंगे, ठीक है। तो जब भी हम सन को देखते हैं तो सबसे पहले सन क्या है? सन से ही हमारा सर्वाइवल है, क्योंकि एक दिन की जो लाइफ की जो शुरुआत है वो सुबह से होती है ना। रात में बोलते हैं ना कि हर रात के बाद, हर काली रात के बाद रोशनी होती है, हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है ना। तो सूर्य क्या है? हमारी लाइफ फोर्स है, हमारे सर्वाइवल का कारण है। अगर सनलाइट ना मिले हमें, एक भी दिन 24 घंटे भी सनलाइट ना मिले, तो ये पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। यहाँ पे कोई भी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए सन को क्या बोला जाता है? सोल कारक, आत्मा का कारक, क्योंकि आत्मा से ही जीवन है। इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है जब तक आत्मा नहीं है। इसलिए हमने सन को सोल कारक बोला, आत्मा का कारक बोला। हमारे फेस पे जो ग्लो होता है, मैं कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं कर रही, फेस का जो ग्लो होता है, चमक होती है, वो किससे आती है? वो भी सूर्य से होती है। जिन लोगों का सूर्य खराब होगा उनके फेस पे चमक नहीं होगी, है ना। और सूर्य किसका कारक है? पावर का, क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड को रूल कर रहा है ना। तो आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, पैसे की पावर आती है इंसान के पास तो चेहरे पे चमक अपने आप आ जाती है। यस और नो? चाहे आदमी कितना भी काला हो, कितनी भी मतलब कितना भी अगली हो, कुछ भी हो, बट अगर उसके पास पावर है तो उसके फेस पे एक अलग चमक दिखाई देती है पावर से, राइट। तो उसका यानी कि नंबर 1, यानी कि नंबर्स, अगर मैं 1 बोल रही हूँ तो भी सेम बात है, सन बोल रही हूँ, सूर्य बोल रही हूँ, सेम बात है। हम नंबर्स की लैंग्वेज में प्लैनेट्स को देखेंगे तो 1 होगा सूर्य, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सूर्य को समझना है, सन की क्वालिटीज को समझना है, तो हम नंबर 1 समझ जाएंगे आसानी से। अब सन क्या है? आप सभी ने सोलर सिस्टम देखा होगा, चाहे आप किसी भी स्टैंडर्ड तक पढ़े हो, आप सभी को सोलर सिस्टम पता होगा। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं भाई? 7 किसने लिखा? 2 कहाँ कर दिया आपने? देखो 9 ग्रह बोले जाते हैं ना, सन और मून सैटेलाइट है, बट हम अगर एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में बात करें तो अपने कन्वीनियंस के लिए, समझने के लिए हम 9 प्लैनेट्स मानते हैं उनको, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी में पूरा डीपली नहीं जाना कि वो सैटेलाइट है, हम उसको प्लैनेट क्यों मानते हैं, हमें इस पे बहस नहीं करनी। हम उसको ग्रह बोल रहे हैं क्योंकि वो सारी चीजें हमें असर कर रही हैं। सन, मून, बाकी जितने भी 7 प्लैनेट्स हैं वो हमें असर कर रहे हैं। तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए, कभी भी आप मंदिर जाओगे तो 9 ग्रह पूजा बोलते हैं ना, कभी 7 ग्रह पूजा, 8 ग्रह पूजा, 2 ग्रह पूजा, ऐसे कभी कुछ सुना है आपने? तो यानी कि जो सन से गवर्न लोग होंगे, जो सूर्य से नंबर 1 से गवर्न लोग होंगे, वो हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे। उनके आसपास लोग घूमेंगे, वो किसी के पीछे नहीं घूमेंगे, ठीक है। वो हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के रहेंगे, जहां पे भी जाएंगे लोग उनको फॉलो करेंगे। अब इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीडर। इसी को किंग बोलते हैं, इसी को राजा बोलते हैं। राजा जनता को फॉलो करता है या जनता राजा को फॉलो करती है? राजा सिर्फ कमांड देता है और जनता उसको फॉलो करती है, राइट। तो नंबर 1 वाले लोग जहां पे भी रहेंगे, अब ये नहीं है कि सारे प्रधानमंत्री राजा बन के बैठ जाएंगे, कहने का मतलब है
जिस भी सेक्टर में आप रहोगे, अगर आपका नंबर 1 अच्छा है, आप उस जगह के लीडर बन